व्हाट इज़ अप, क्या हाल है सभी साथियों के। वेलकम टू एक और बार फिर अकेला दोस्त कास्ट। क्या चल रहा है? क्या हमारे घर में तंगी आ गई है? क्या हमारे चैनल के अंदर अब वो रस नहीं रहा है? क्या कंटेंट क्रिएशन की ज़िंदगी नीरस और घटिया हो चुकी है? ये सब सवाल आप पूछते होंगे अक्सर कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये अपने यूट्यूब पे मेहनत क्यों नहीं कर रहा। दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग बड़े व्यस्त चल रहे हैं। मैं और मेरी टीम, हम 3-4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। मैंने लो कि यहाँ से हम माचिस रखी आया हो, आपने देखी भी नहीं होगी। एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है राइटिंग के ऊपर और रीडिंग की हैबिट के ऊपर, वो आ रहा है जल्दी ही। तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि CA CFA, आई होप CFA ऐसा होता है कुछ ओह माय गॉड, ऐसा कोई कोर्स अगर आप करते हैं, इन जनरल अगर आपने कोई भी ऐसे इम्तिहान देते हैं, तो एक स्पेशल कोर्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। बहुत जल्दी आने वाला है, तो सितंबर में ही लॉन्च हो जाएगा होपफुली। दूसरा, फिर हम लोगों ने एक कोहोर्ट स्टार्ट करा था, एक बेटा वर्जन स्टार्ट करा था विच वॉज वेरी सक्सेसफुल, जहाँ पे हमने 15 दिन के लिए 18 राइटर्स को 15 ट्विटर थ्रेड्स लिखवाई। एंड सारा प्रोसेस ये था कि पूरा जो राइटिंग का प्रोसेस होता है उसको इंटेंसिव और एकदम कट शॉर्ट कर दिया। जो बिल्कुल बेयर बोन्स प्रिंसिपल्स हैं उनके माध्यम से यू लर्न बाय डूइंग, तो दैट वाज अ मेजर सक्सेस। उसका नेक्स्ट देयर इज गोना बी अ ग्रैंडर कोहोर्ट बेस्ड कोर्स दैट्स गोना हैपन सम टाइम इन अक्टूबर, वो भी चल रहा है। देन देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग इन नवंबर। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ दिस आई कुडंट रियली हैव इनफ बैंडविड्थ कि मैं एक सॉलिड कंटेंट आपको दे पाऊँ। आपने देखा ही होगा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्ट्रीमिंग के साथ कि चलो गेमिंग ट्राई करते हैं, लाइक डू लिटिल बिट ऑफ लाइक टंग इन चीक शिट, जो यहाँ पे साहिल आया हुआ था उसके साथ करी। बट आई कैन सी दैट उससे ऐसी कोई सब्सटैंशियल ग्रोथ चैनल पे आ नहीं रही है। इट्स वेरी ऑब्वियस टू मी। सो आई एम गोना स्विच गियर्स एंड लाइक मे बी स्विच बैक टू माई रूट्स, डू मोर ऑफ राइटिंग कॉन्टेंट एंड लाइक जस्ट see what happens, do more of podcasts. Actually यार पता है, there is this book that I've been reading, it's called Vagabonding. Let me see अगर मैं लेके आया हूँ या नहीं। ये किताब है Vagabonding. Now this was recommended to me by Tim Ferriss. जब वो अपनी 28 साल की उम्र में था, वो 18 महीने की एक ट्रिप पे गया था, बैक पैकिंग, ट्रैवलिंग थ्रू द वर्ल्ड ऑन अ वेरी चीप बजट, कम बजट पे। आई वॉज इंट्रिग्ड, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बट एक बात वहाँ हो गई, 4 आवर वर्क वीक जिन दिनों मैं पढ़ता था उन दिनों मैंने इस किताब के बारे में सुना, एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। फिर दोबारा पता नहीं कैसे एकदम पे सामने ही मेरे अमेजोन पे किताब आ गई। आई वाज लाइक फक इट, ये तो वही किताब है। आई एम ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इट नाउ, एंड सडनली जो प्लान्स मैंने ऑफसेट कर रखे थे, मेरे प्लान्स थे कि यार एक काम करूँगा, यहाँ कुछ समय काम करता हूँ, चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं, थिंग्स आर गोइंग रिलेटिवली वेल, एंड देन आई विल मूव समवेयर। क्योंकि मेरे अंदर वो शुरुआत से कीड़ा है, आई कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। ऐसे बैठ के लाइक लाइफ बिकम्स टू स्टेगनेंट। मेरे को ना एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टिमुलस नहीं मिलता सेम टाइप की जगह से। कंफर्ट मिलता है, फैमिलैरिटी मिलती है, आई एम श्योर आप रिलेट कर सकते हो उससे, पर वो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ चैलेंज जो शायद जिसकी मेरे को आदत है वो नहीं मिलता, तो आई स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड एंड डीमोटिवेटेड। एंड मैंने ऐसा नहीं, आई हैव ट्राइड डिसिप्लिन, आई हैव ट्राइड अदर हैक्स, आई हैव लिटरली ट्राइड चेंजिंग माई लाइफ स्टाइल। इट्स जस्ट समथिंग अबाउट, मेरे को वो कॉन्स्टेंट एटलीस्ट 40 to 50% मेरा डे नॉवल्टी के साथ भरा होना चाहिए फॉर इट टू बी एक्साइटिंग। एंड आई फाइंड दैट इफ आई एम डूइंग टू मच ऑफ क्रिएशन, स्ट्रेंजली इनफ, आई स्टॉप लर्निंग। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत सारे लोगों से जाके मिलूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करूँ, फिर मैं उनको संक्षिप्त रूप में आके आपसे शेयर कर पाऊँ, उसके बारे में लिख पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। जस्ट दैट। तो when you're, I mean, of course, COVID भी था, but when you're stuck in a city, वो चीज़ that just compresses down, boils down to like एक और 2-3 फैक्टर होते हैं कि दोस्तों के थ्रू, किताबों के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो लोकल एक्सपीरियंसेस हैं, थोड़ी बहुत इंटरसिटी ट्रिप्स कर ली, ओकेजनल एक वेकेशन कर ली। इस किताब का फंडा क्या है? इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म ट्रैवल एज अ मीन्स ऑफ स्टडीइंग लाइफ एज अपोज टू कि आप जाके वेकेशन करते हो अपनी ज़िंदगी से। सो व्हाट वैगबॉन्डिंग इज लाइक justifying life so you can travel. So your travels basically justify your life, not your life justifies your travel कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ इसलिए मेरे को ट्रैवल करना चाहिए, नहीं। So it takes an opposite perspective on this. तो अभी I'm in the midst of it, मैंने अभी ढंग से I haven't fully absorbed the book, but it's just इसने बहुत सारे ऐसे जो मेरे लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम्स हैं वर्ल्ड ट्रैवल के, उसे बहुत हद तक एम्पलीफाई कर दिया है, उसके कैटलिस्ट बन चुका है। आई रिमेंबर मैंने एक डिक्लेरेशन करी थी जब मैं
11वीं क्लास में था कि मैं ना स्कूल के बाद ना 28 के 28 इंडिया की स्टेट्स ट्रैवल करूँगा. दैट डिडंट हैपन फॉर सम रीज़न. वो जो गैप ईयर का कॉन्सेप्ट था, दैट ऑलवेज सरप्राइज मी, बट आई फेल लाइक यार इसकी परमिशन मैं अपने आप को दे नहीं सकता. देर इज समथिंग एल्स आई हैव टू डू. बट ही मेक्स इट वेरी प्रैक्टिकल इन दिस बुक दैट यू कैन बेसिकली अपनी जो ज़िंदगी अब वाली है उसके अंदर इतनी सेविंग्स, इस तरह से चलना है, नॉट फोकसिंग टू मच ऑन लग्जरी, not too much on planning. I mean, I think you should just read the book. It's fantastic. So that you can sustain like 6 weeks of travel at minimum. At minimum 6 हफ्तों का तो होना भी चाहिए. और वहाँ पे भी ऐसे नहीं कि ओह ताजमहल देख लिया, फिर आगरा का पागल खाना देख लिया, फिर दिल्ली देख लिया, फिर नहीं. You sort of settle into the pace of the place you're in and slowly you enjoy your time wealth. That's the concept he's termed. कि हम one of the problems, ये बात the art of इसके अंदर एक quote है from Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, that the problem of the 20th century is that we are too busy to get to places. इसलिए हम we don't consider the current thing important, we consider whatever is next important. तो ऐसे ही this sort of travel proposes a kind of laid back atmosphere where I can just stare at a wall for 2 hours and that'll be my day. उस तरह के फ्रीडम को अपने आप को लेने की परमिशन देना ऑलमोस्ट 25 साल की उम्र पे, with some money in the bank made from here and there stuff यहाँ वहाँ से, through this and other mediums, and then convincing my parents and my friends, and after a while realizing convincing is foolish क्योंकि वो मेरे को पागल समझेंगे, doing all of that and then just hitting the road. So दोस्तों उसकी तैयारी चल रही है. I don't know मैं कैसे इस tangent पे चला गया, but like good book, especially if you're in your 18, 16, 25, 30, 35, should do it. Because I have too many people in my life who have all these luxuries, इतना सब कुछ accumulate करा है, but they're just वो retirement की wait करते हैं, and then they still live in the same 4 दीवारों के घर and hope कि यार हमारी ज़िंदगी कुछ और होती. And I don't know. I think I've put this off for too long and can't be put off anymore. The good thing about making your own money in life is also you are responsible for your own choices and you can make choices that perhaps अगर आपके पैसों के अंदर या आपकी लाइफ डिसीजंस के अंदर कोई और स्टेक होल्डर तो होते ही हैं, क्योंकि हर फैमिली और फ्रेंड और बेनिफैक्टर चाहता है कि आप सेफ रहें, खुश रहें. बट इन अ वे इफ़ यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, you can do things like this. And I think एक बार जब इंसान की शादी वादी होती है और whatever जो भी सोसाइटी की सीढ़ियाँ चढ़ता है सामाजिक, these things get harder and harder. Of course, my intent in life is also to find a partner who's equally as talented in this, at least as open-minded, as adventurous as this, ताकि हम ये कर पाएँ साथ में, because it'll be amazing, है ना? To be with someone you love and then also share space. What is it? There is this line by Khalil Gibran. Let love be a moving sea of spaces among you. Something like that. Something about like clinginess ke beyond what is love like. So anyway, that's just what's on my mind. Uski beyond, just been working at these courses. I asked you guys कि यार थोड़ा Q&A कर लेते हैं, primarily because अभी Dostcast has been on sort of a weird hiatus. I'm mostly doing these क्योंकि अभी वो planning हो नहीं पा रही है कि मैं लोगों को लाऊं यहाँ पे studio में and like do it full-fledged. There's too many things that are happening and I'm taking it day by day, trying my best to gain some degree of control on what is happening. There is a lot of autonomy, but फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. And anyway, the point is we'll return. The good thing is हम लोगों का जो English podcast है, The Vinamra Kisana Show, I have a couple of guests lined up for that as well. ये seasonal चीज़ चलती रहती है whenever I can. But I think like hopefully by the end of this year I will have made a concrete decision कि कौन से podcasts हम रखेंगे, कौन से हम बंद कर देंगे, कौन से endeavors हम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे. Because अभी फ़िलहाल बहुत सारी जगहों पे invested हूँ and I can sort of do that, but I want to focus on only quality that also is internally rewarding. समझ गए? चलो ये सारी बातें होगी. Now let's go to the questions. हज़ारों questions आए हैं, mostly around writing. How to write so that people actually read. This is from someone called DVVNSH on Instagram.
ये अच्छी बात है कि that you asked this question because one of the things I often say is you must care about the reader's experience when they read your writing. Right? Oftentimes हम लोग expression पे ज़्यादा focus करते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरे इंसान का experience कैसा होगा वो पढ़ना, कौन सी विंडो में वो पढ़ेगा, किस स्टेट में पढ़ेगा, all of those things. I think a good strategy for making people read what you want is to start with a general truth that people can agree with and add a little bit of spin to it. I'm not saying कि be controversial, but you can say something like human beings are selfish. अब I understand कि ये बड़ी ही general statement है, massive generalization है, बड़ी broad है, probably not even accurate. But it's such an essential fact about human nature that almost anyone who is scrolling down their feed will stop and register कि हाँ interesting, humans को address कर रहा है, मैं भी एक human हूँ. You know what I mean? So I'd say powerful sentences that basically tell you something about reality in a way that is polarizing. समझ रहे हो? So like a strong opinion about the state of the world, about something that is common to all human beings, about maybe an unpopular strong opinion about something will at least get people to start reading your stuff. How you make them stay, उसके बाद तुम्हारा flow कैसा रहता है, how you argue, are you making sure कि तुम्हारे सारे sentences crisp हैं, to the point हैं, and then do you also allow for building up tension and then releasing tension? ये तो सारी बात की बात है. But I think a healthy way to start is just to build a powerful sentence. One structure that works really well to make sure कि at least तुमने जो भी कुछ लिखा है, this is usually good for short pieces, 250 word, 300 word. Guys, like do something like this. Follow the 1-3-1 structure or the 1-5-1 structure. The 1-3-1 structure में क्या होता है कि first sentence is powerful, hooky sentence about human nature, a very polarizing statement, right? बाकी 3 sentences के अंदर, and these could be long run-on sentences, you communicate that information in the best way possible. You unfold your argument, you debate whether X is right or Y is right based on तुम्हारा first sentence है. And then, so 1-3-1 पे again you close it on a hooky human nature kind of sentence. जैसे, I don't know, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था about like journaling, and the idea was you have to think about journaling in the morning and night, sort of like a burger, patty and bun. तो तुम्हारा morning journaling is the burger की top वाली bun, your day is the actual patty in the middle, and then night journaling is the burger, the bun at the bottom. Similarly, you have like one powerful sentence at the start, then you have 3 or 4 sentences where you explain your concept, idea, whatever it is, and then one powerful sentence to end it. That is at least a guarantee कि तुम्हारा जो लोग तुम्हारे काम के सामने आएंगे एटलीस्ट 50 से 60% लोग पूरा पढ़ सकते हैं. आर्बिट्री नंबर है, बट इट्स यूजली एन इफेक्टिव टेक्निक. एंड so if this works in short form, then you can extrapolate and try to make it work in long form. But that's my advice. If I'm writing an essay or paragraph, what should be on my mind before starting writing? This is asked by Khush M4N on Instagram. I think अपने दिमाग को खाली रखो better है. It's been a while since I've written like a long form essay, but I read an interesting quote about any traveler who's too certain about their plans is like a novelist who's too certain about his plot. It's no fun. So what you usually have is something like this. जैसे तुम एक dark valley के अंदर हो, तुम एक गाड़ी चला रहे हो, and you can only see as far as your headlights allow you, right? So generally, I mean, maybe you can start with stuff like मेरा initial argument क्या है, चलो मेरे को मेरा thesis पता है. That much you at least have sorted out somewhere in your rough drafts, in your notes. अब उसके बाद is the process of discovery when you begin to set out to write a first draft. अब first draft लिखने भी कई सारे तरीके हैं. I'm not going to go into too much detail into that, but like generally, it revolves around the first जो तुम्हारा main central thesis है. Takes a few tangents here and there. कभी वो deviate करता है, कभी you arrive at a dead end. So as long as you keep the thesis in mind, that's usually a good place to start from. Lev.__. asks, how to find the best words which could depict the meaning and emotion of the situation? I think what you're really asking for is how do I
communicate exactly what I mean with the most precise words possible. For example, अगर रूम के अंदर ठंडी हवा आ रही थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरी गर्दन का दर्द वॉज मेकिंग इट नो ईजियर टू इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल मोमेंट, तो उसको मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा इंग्लिश में? आई वुड से अ गुड वे टू रियली फाइंड द emotions and words that convey exactly what you feel is to speak about it first. क्योंकि हम कई बार एनिमेटेडली अपने दोस्तों को या अपने चाहने वालों को कुछ बातें बताते हैं, पता है आज ये हुआ फिर वो हुआ और वो ऐसा था, एंड दैट सॉर्ट ऑफ टोन इज़ वेरी एक्सूबरेंट, एंथुजियास्टिक. उसको सीधा पन्ने पे उतार लेना इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज you'll also encounter the words that you use in natural speech. You know, there is a very popular essay called Write Like You Speak by Paul Graham. What you're maybe hoping for is some kind of poetic description of even the most mundane things. What I'm telling you instead is if you write like you speak, if you write the emotions that you felt बोलने के माध्यम से, that'll be an easier way to get there. And one more thing, हाँ, अगर ये है इसके beyond, if you want to acquire like a bigger bandwidth ऑफ कि उस इंसान ने उस पानी के झरने के बारे में 5 तरीके से लिख दिया है, दैट विल कम फ्रॉम एक्सटेंसिवली रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, प्राइमरली लिटरेचर, बिकॉज दैट हैपन्स टू बी अ गुड reservoir ऑफ हाउ टू टैकल इमोशंस, हाउ टू राइट अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स. Then travel guides are very helpful because those also have descriptions of places, what the traveler was feeling in that moment, busting perceptions, ये सब वगैरह. तो I would say like a healthy dose of reading is a good place to also start. Apart from just speaking about your experience first and then penning it down. तो ये 2 तरीके हैं मेरे हिसाब से. क्या पॉडकास्टर्स पैसे कमा पा रहे हैं? डिपेंड करता है पॉडकास्टर्स क्या क्या करते हैं. दिस इज आस्क्ड बाय root_me. हाँ, for sure यार. How should an influencer deal with negativity when increasing his or public reach is very important? I have a nominal public reach at best. I get the occasional hate comment, शातिर चूतिए, लोड़ू, अमीर लड़के, ये सब चीज़ें आती रहती हैं. Thankfully I've had a thick skin, so I'm not too affected by it. But that's just the cost of it यार. I think मतलब इस गेम को जो भी कोई खेलता है, कई लोग बहुत बड़े बड़े स्केल पे खेलते हैं, मिलियंस वाले, कई लोग बहुत छोटे छोटे पे खेलते हैं. देखो अफेक्ट तो लोग हो ही जाते हैं. आप कितना भी थिक स्किन की बात कर लो कि गैरी वी, एम्पैथी रखो, every time you post content, no matter how mechanical your content is, you are kind of being vulnerable because you're not afraid, you're not sure कि क्या reaction आएगा, right? What will work depends on how the public will react to it. तो और कई लोग बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हैं, and then when their creativity is mocked by someone who's hurting on the inside, a hater, बुरा लगता है. I think there is a good Joe Rogan quote for this. I am glad I knew who I was before I got famous. So self-awareness कि इंसान कौन है, उसकी क्या कमियां हैं, वो कैसा है, बिफोर वो फेमस हो जाए या रीच के लिए पहुंचे, is usually a good strategy, right? And then it involves like having a bunch of life experiences, having a set of friends or family who level you if you have an ego problem. ये सब चीज़ें are usually helpful. And then सबसे important, I think, you know, Scott Adams, the creator of the comic Dilbert, he says, your self-esteem will come from the work that you do. As someone who loves to work on different things, I partially agree. But I think फिर दिक्कत ये है कि if that work faces the public too much and the public doesn't necessarily like it, where do you go for your self-esteem? तुम क्या करते हो अपनी self-worth के लिए? So that's like an entirely new question that I think Instagram influencers will encounter once their accounts get banned. And they're like, oh, अब मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी क्या है, and what do I do? And I think that's a question that influencers who want to have massive reach should keep asking themselves. I'm not sure. I'm trying to think out loud. Real question by Sketcher_493. How do I make my stories more relatable for people? I think the easiest way, और मैं ये verbal storytelling के माध्यम से करता हूँ, and I do this through my friends who are guinea pigs for all my joke experiments और मेरे content experiments के लिए भी. What I do is
जैसे मैंने अभी जनरल ट्रूथ वाली बात करी ना पॉडकास्ट के अंदर, आई मेक श्योर आई इंट्रोड्यूस माई स्टोरीज विद जनरल ट्रूथ. तुम्हें तो पता ही है हमारे ठेके पे बेवड़े खड़े होते हैं, इज वन स्टेटमेंट, राइट. मैंने ठेके की एक डेकेडेंट घटिया सी इमेज दिखाई जिससे सब अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन सबका भी ठेके का एक्सपीरियंस है. सो द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज इन, इससे पहले मैं अपनी इडियोसिंक्रेटिक बात लाऊं या अपना व्यू व्यक्त करूं, मैं कॉमन ग्राउंड के अंदर ऑलरेडी अपनी स्टोरी का प्रेमाइज सेट कर रहा हूं. तुम्हें तो पता ही है दिल्ली के अंदर ऐसे लोग घूमते रहते हैं. अब हो सकता है मेरी स्टेटमेंट इग्नोरेंट हो, दैट्स नॉट रियली द पॉइंट. द पॉइंट इज इन अ स्टोरी एम्बेलिशमेंट लाइक दैट कैन वर्क. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि तुम्हें इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, इवन दो इट्स अ शेकी प्लेटफॉर्म, इट्स फन इनफ दैट पीपल गेट इन्वेस्टेड ऑन द इनसाइड. ठीक है, तो देयर आर अ कपल वेज टू डू इट. अगर बड़ी प्रैक्टिकली बात करें, आर देयर लोकल एक्सपीरियंसेस जो तुम्हारी स्टोरी के अंदर हैं जो और लोग पहचानते हैं. मे बी इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज उस चौक के पास वो रेडी वाला, जिस रेडी वाले को कई लोग जानते हों. और अगर नहीं जानते तो तुम्हें पता है वो वाला चौक जहाँ जाके पंटर लोग मस्ती करते हैं, जो भी कुछ है, वहाँ एक रेडी वाला रहता है. सो द फर्स्ट थिंग आई डू यूजुअली इन मोस्ट स्टोरीज इज आई स्टार्ट विद कॉमन ग्राउंड. और वो कॉमन ग्राउंड ढूंढना बड़ा आसान होता है. आपको अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने बॉस्टन में करी और मेरे यहाँ के दोस्त शायद रिलेट नहीं कर, मैं क्या तुम्हें पता ही है जब आदमी विलायत जाता है बकचोदी करता है, तो अब उनको एक स्टोरी का एक एक्सपेक्टेशन बन गया कि ये बकचोदी वाली स्टोरी आने वाली है. फिर वो रिलेट भी करते हैं कि हाँ यार, जब भी हम वेकेशन पे गए हैं या बाहर गए हमने बहन से बकचोदी करी है, राइट. सो एज सिंपल इज दैट. इट्स जस्ट you ground it in something that everyone has experienced. It boils down to human truths. तुम ये चीज़ किसी देश में कर सकते हो जहाँ उनको इंग्लिश बोलनी आती है सिर्फ. तुम ये चीज़ रिलेटिव्स के सामने कर सकते हो. हल्का 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 कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, बट लाइक दैट्स हाउ आई यूजुअली स्टार्ट. एंड देन वंस यू डू दैट, उसके बाद इट्स ईजी टू रील पीपल इन, राइट. बीच में इफ इट्स गेटिंग टू इडियोसिंक्रेटिक, इफ इट्स गेटिंग टू मच अबाउट मैंने ऐसे करा, मैंने वैसे करा, फिर दोबारा से आई स्प्रिंकल लिटिल ह्यूमन ट्रूथ कि तुम्हें पता ही है ऐसा होता है वैसा होता है. एंड मैं मतलब आई एम जस्ट सेइंग ये तुम्हें पता ही है ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होते हैं. मेरा इंटेंट इसमें हमेशा ये रहता है कि आई ऑल्सो लुक, आई मीन दिस इज वर्बल स्टोरी टेलिंग, बट व्हाट आई एम जनरली लुकिंग फॉर इज पीपल्स आईज एंड देयर अटेंशन. एंड इफ देयर यू नो लीनिंग इन टू लिसन मोर, इफ दे आर कंपीटिंग कि भाई सुन ऐसा, या वो हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा, यूजुअली अ गुड इंडिकेटर दैट इट्स वर्किंग. तो मैं छोटे ऐसे मसाले डालता रहता हूँ इन द मिडल टू कीप इट इंटरेस्टिंग. इट्स वेरी सिमिलर, मतलब मेरे लिए थोड़ा इंट्यूटिव शुरुआत से ही आया, बट इट्स वेरी सिमिलर टू चक पॉलनिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोरस लाइन्स. जब भी प्लॉट यहाँ वहाँ जा रहा होता है, ही सेज आई एम जैक्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई एम जैक्स मेडुला, आई एम जैक्स हार्ट. जो आई डोंट नो इफ यू हैव रेड फाइट क्लब, बट आई एम अज्यूमिंग यू हैव, बट इट सॉर्ट ऑफ ग्राउंड्स द स्टोरी. तो दैट्स व्हाट आई डू. आई होप दिस हेल्प्स. बाकी मैं तो बोलूँगा कि if you want to make your stories interesting in written form as well, पहले verbally practice करो, and that will force you to also be a good storyteller. मैं example देता हूँ. For example, let's see, I have a, yes, like for example, मैंने क्या करा, there is this essay I wrote on 25th July called Howl. It's on my Instagram. The past is like undigested food. If you don't pass it down the anus or vomit it out, it begins to rot inside your belly. अब इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें रफली में, भाई जो लोग ना पास्ट में रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है. ये इस बात पे यूनानिमसली ऑलमोस्ट हर बंदा अग्री कर सकता है कि हाँ भाई, पास्ट में नहीं रहना चाहिए, करेक्ट. तो आई स्टार्ट विद दैट एंड देन आई कैन इंट्रोड्यूस माई पर्सनल एंगल. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल जो राइटिंग के अंदर भी चल जाता है. बाय द वे, यू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स की इफ़ यू लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनल दोस्त कास्ट, बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ हैविंग फन डूइंग दिस. हाँ, एक और चीज़, बाय द वे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन doing my next writing cohort or interested in any of the courses, हमारी मेलिंग लिस्ट को ज्वाइन कर लो, which is writinghabit.in. डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, उस पर अपना ईमेल डालोगे, मैं तुम्हें ईमेल्स भेजता रहा करूँगा जब भी कोई नई कोर्स आई है. अभी मैं कभी अगर न्यूज़लेटर निकालता हूँ, बेसिकली यू नो एक्सक्लूसिव अपडेट्स. अगर कोई मीटअप्स कर रहे हैं, इफ़ आई वांट टू गिव यू लाइक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ओनली बिटवीन यू एंड आई, दैट इज़ यू नो स्पेशल और एक्सक्लूसिव, आई डू दैट ऑन माई ईमेलिंग लिस्ट. तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी ईमेल्स को writinghabit.in पे छोड़ दीजिए और हम आपको अपने ईमेल के फनल में फंसा लेंगे. Okay, lots of questions. Manand33p on Instagram asks,
How to practice putting pain into words that can polish the regular style of writing. I'm not sure what you mean. मतलब I have a general sense कि you're saying दर्द के थ्रू कैसे writing बेहतर करें roughly. I think pain is a bad motivator for writing because it will kill you from the inside. I mean, ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा होगा you're gonna suffer and see things that you hoped you had not seen and change it. They will change the course of your life forever. That's just tragedy. That's just no matter what, how much you try. कीचड़ तो उछलेगा, नुकसान तो होगा, वो तो होगा. अब तुम दारू पियो और अरे हमारा दर्द, it's not very sustainable. Because you can't turn your personal life into hell so you can be a good writer. एक मिनट. जो बात का सारा तवज्जो खत्म हो गया ठीक से, है ना? तो I don't advocate relying on pain at all. It's not going to help your writing. If anything, your pain can be a motivator to move to places where you are no longer in pain or you understand your pain better, and that can happen through privately writing and reflecting on what is the source of your pain. Now you project your pain into a poem or an essay, which I've done many times. चलो लोग relate भी करेंगे, अच्छा होता है क्योंकि दर्द सब में ही होता है यार. But it's not something that can sustain you, and certainly not something that can polish your writing at all. Because like it or not, अगर तुम 30 दिन 30 चीज़ें लिख रहे हो या फिर एक साल नॉन स्टॉप लिख रहे हो, हर रोज़ तुम दर्द के बारे में नहीं लिखोगे. इवेंचुअली इट्स गोना वो एक खोखली सी चीज़ बन जाएगी जिसके इर्द गिर्द तुम घूमते रहते हो, बट यू नेवर हिट अ नर्व. Because not all 365 days of a year can be about you writing about pain. You might have to choose topics as mundane as writing about a plant or coffee habit, why you want to travel, ये सब चीज़ें, diversification. That's what I feel. I don't know if I've satisfactorily answered your question, but based on this framing, this is what I have for you. Okay. Check, तो मेरी जिम जाने से गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया. I need fucking physio for this shit. Sorry, excuse me. How to form good sentences? I often end up writing too long sentences. This is from It's Prateek on Instagram. It's Prateek. मैंने एक वीडियो बनाया है The Art of Short Sentences or something like that. वो डिस्क्रिप्शन में होगा. You can check that video out जहाँ मैं बताता हूँ कि अपने आप को deliberate constraint देना is helpful. The other thing you can do for short, अब देखो, अगर तुम 1000 words का blog लिख रहे हो, it's going to be very hard to write shorter sentences, right? Because you're like, अरे 1000 words का ही है. So to practice shorter sentences, try shorter ways of writing, which I mean, what I mean by that is एक tweet के अंदर try करो. So write a really wordy tweet and then see if you can reword it and package into 280 characters only, but do it in a sharper way. And then see if you can do 200 characters. And then really see if you can do 160, and 160 is stretching it, है ना? That'll be a good trick. वो करने के बाद you switch over to a tweet thread, right? Where now it's 250 words, 280 character each ऐसे करके, now it's 250 words. Then you graduate to a 500 word essay, right? If you try to write short sentences and edit out an entire essay, मेरे को पता नहीं what is your average length. I'm just going to assume 1000 words for the sake of this podcast. You're going to end up wasting a lot of time, and that's going to demotivate you. So I'd say start small, edit the already small piece to make it sharper, graduate to a medium-sized writing piece, and then finally switch over to a longer piece. That's a good way to do it. Any tips regarding writing on social media? I think there is an app called Typeshare. I teach it in my cohort as well. It's very useful. You can, उसके अंदर 1080 के cutouts बन के आ जाते हैं. अपनी writing आप share कर सकते हो, mini essays. उसके beyond, you can write lengthy captions, but they have to be stabby, sort of. I'm not too sure. I can tell you about tweets. Tweets are like first thoughts. And most of my tweets come to me when I'm walking. So the most amount of writing I do on social media is either longer essays, जो मैं Typeshare पे publish करता हूँ, and then subsequently on Instagram and Twitter if I like, and then my tweets. So yeah, those I think are just pretty straightforward. You बहुत ही idiosyncratic चीज़ के बारे में लिखोगे, जैसे for example, my experience buying crackers at Diwali. Actually, that's not an idiosyncratic experience. That's pretty common. खैर अब तो लोग क्रैकर नहीं खरीदते, but
Like, someone you should check out on writing on social media really well, and a great Instagram writer is Freddy_Birdie on Instagram. He has experience as a past copywriter for advertising, and his writing is all carousel posts on Instagram, and it's very tongue in cheek, but also very witty at the same time, है ना? And funny भी होता है. Then, like, what he'll do is he'll create tension by saying something absurd and then break it in the end, or he'll say something very simple and innocent, and in the end में बोलेगा कि कुछ बहुत ही like fucked up, right? So he does it very well. You can check him out for more guidance on that. You can follow my Twitter to see how I make tweets. Again, I can't really break it down because tweets sort of come to me like poems do. But I can say that whatever works on these platforms usually falls into 6 or 7 content categories. Jokes, Twitter startup वाली चीज़ों पे बहुत काम करता है. Hustle, technology, crypto, all that jazz. But it's also possible to build a niche. You just have to spend a lot of time on these platforms to make it happen. कोहोर्ट के लिए लोग कैसे सिलेक्ट होंगे? कोहोर्ट के लिए लोग ऐसे सिलेक्ट होंगे, आर्यराज सक्सेना पूछते हैं. आप जाके writinghabit.in के अंदर हमारे न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब कर लीजिए. उसके बाद से we will send out emails, हम सब कुछ करेंगे. This time we'll keep it open access mostly so that we can have a wide variety of people. And then we'll do maybe we'll do like a small screening interview to see हम लोग अगर सही fit है या नहीं है. We'll see. मैंने अभी कोई ऐसा ग्रैंड प्लान बनाया नहीं है. सेम क्वेश्चन विकास का भी है, और यही आंसर है मेरा. वन एंड ओनली एडवाइस टू स्टार्ट राइटिंग टुडे. एक लिटरली मेरा यूट्यूब वीडियो है, इसका नाम है नंबर 1 ट्रिक टू स्टार्ट राइटिंग टुडे. उसे जाके पढ़ लो. इट्स ऑन फ्री. उसको जाके देख लो. इट्स ऑन फ्री राइटिंग. What do you think is the best way to improve writing skills? I think the best way to improve your writing skills, and this is asked by Raja_Pal8515, is you write daily and you publish daily. What else? How to build a writing routine by Krish_Bora. Krish_Bora मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम है How to Write Daily, How I Write Daily. ऐसा ही कुछ है, ये भी होगी यहाँ पे ज़रूर. You can check that out. It usually is based on कि तुम्हें environmental constraint लगाना होता है, time constraint, एक time set करना होता है. Then it has to be small enough so that you can do every single day. तो इस तरह से है, it's pretty straightforward. Samocha XD asks, discuss some of your favorite jazz music, Shilpa Ray listening party and stories of being in Boston. यार, I love jazz, but if I'm being honest, मैं मतलब 3, 4, 5, 6 नामों को ही बता सकता हूँ. For the most part, I just listen to the sound and I'm like, fuck, this is crazy. And yeah, that's it. Shilpa Ray I discovered out of accident on YouTube. Ekdam pe, and I was like, I was hooked. This is crazy. The cover was very tempting. I like this whole old Bollywood siren kind of 70s, ऐसे vintage retro poster वाली vibe. And ever since I've listened to much more disco music, and I've always been a fan of disco music. That's pretty much it. As far as Boston is concerned, मैंने कहीं ना कहीं stories बताई हैं. ऐसे arbitrary story तो I can't really tell off the top of my head. And I think that's it. I think that's all the questions we'll take today. Thank you all for sending all your questions. जो मैंने नहीं आंसर करे हैं वो मोस्टली रिपेरेटिव क्वेश्चंस, सो आई एम सॉरी. बट एक बात को आदमी कितनी बार बोलेगा, समझ जाना चाहिए दूसरे इंसान को. उसके बियॉन्ड, लाइक आई सेड, मेलिंग लिस्ट के लिए साइन अप कर लो writinghabit.in पे जाके. तो you'll have access to all the stuff that I do. You'll get updates. What else is happening? Courses are happening. Cohort is happening. Travel is happening. A lot of reading is happening, which I'm very glad for. And then recently, in early August, I went to Leh on a solo trip because I was exhausted. And the last time I went somewhere was in February of 2021, like for a full-fledged trip. That was really nice. I did nothing. Slept all day, walked around, read an entire novel, drank coffee, just chilled. The last day, went to Leh market, got some beers, ate bad pizza, felt disgusting. उससे पहले बहुत अच्छा खाना खा रहा था, was keeping healthy. Did some yoga. Beautiful times. Part of like the first thread of vagabonding as well, जिस किताब की मैं बात कर रहा था, is like I deliberately, मैंने perfectly तो चीज़ें नहीं करी. I was still on my phone sort of. मैंने कहा था मैं नहीं होऊंगा. I was still sort of talking to some friends, still sort of checking social media. But कई दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठ के लैपटॉप पर जाके मैंने कहा चलो एक काम करते हैं.
let me just go and write a bunch of tweets. I was like, the fuck, मैं काम क्यों कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे chill करने आया हूँ, मैं relax करने आया हूँ. I had to stop myself. So there is of course that intrinsic need to do things, to feel like something great is happening in life. और उसे pull back करना was tough. I don't think I did a good job, but I think a better job than I have ever done before. Because मेरे दोस्त अक्स कह रहा है यार तू यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, कैसा आदमी है तू? मैं कहा बहन चो यार एक बात बता भाई, आदमी चिल करने जा रहा है, बहन चो टूरिस्ट लेह रोडवेज की, लद्दाख रोडवेज की बस में ठुस के यहाँ, और ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, क्लिक क्लिक क्लिक, ये करने नहीं जा रहा. वो करने के ज़माने चले गए. सो आई डोंट नो, मतलब I have a very fast mind, but what I want the most is to see what the other side of the spectrum, like a slower life, slower travel, slower content. What does that look like? And yes, reading this book, planning some travels after these courses, looking forward to some fresh new creativity and ideas. इन सब चीज़ों के लिए I'm looking forward. Once again, मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ for being regular subscribers of those cast and supporting this channel. I don't say it often enough. I've been very distracted recently. मैं ढंग से comments वगैरह भी check नहीं कर पाता. I've just been sort of in my own world, just like, but I'm happy. I'm happy that you guys continue to like this, support this. आपकी requests आती रहती हैं, अच्छा लगता है. And we'll do something fun for sure. Sometimes I feel like there is a very serious kind of like teacher me. और एक बकचोद है, मज़े करता है. और ऐसे और भी कई सारे स्प्लिट होते हैं हर इंसान की पर्सनालिटी में. समटाइम्स आई गेट टू सीरियस व्हेन टॉकिंग टू यू. तो दोस्तों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और एकदम पे मैं जो बट इट्स क्रेजी हाउ दीज टू साइड्स ऑफ मी ऑफन टेक ओवर व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑन दिस चैनल. एनीवे, ठीक है यार, चलो, आई हैव टू गेट टू वर्क नाउ एंड डू सम वॉकिंग, ईट सम राजमा चावल. इट्स प्रीटी लेट इन द डे. 6 p.m. I should have had lunch by now, but I was working on something all night, so yeah. Achha, oh, by the way, one recommendation that I think people should like, मैं बहुत सुन रहा हूँ आजकल, is the Huberman Lab podcast. Huberman Lab podcast by Andrew Huberman. Stanford का scientist है. He's been on Joe Rogan's podcast, Lex Friedman's podcast, Tim Ferriss' podcast a bunch of times. उसका एक sleep hack है that I follow, which is amazing. It's on his episode on sleep, his episodes on focus, creativity, stress, depression. Fantastic episodes, fantastic stuff. Matlab, if there is a better science communicator than Neil deGrasse Tyson that is actually relevant to productivity, peak performance and mental health, it's अपना भाई एंड्रू डी ह्यूबरमैन, अपना जू भाई स्टैनफोर्ड का, जो अपने पॉडकास्ट में जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही बैठता है और 1.5-2 घंटे तक बात करता है. वो भी लिख के लाता है कि भाई आज ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है. बढ़िया काम करता है. उसका पॉडकास्ट ज़रूर सुनना. मैं तो आजकल वही सुन रहा हूँ. ठीक है, चलो यार, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. नेक्स्ट वीक मिलते हैं होपफुली फाइनली विद गेस्ट. मैं थप्पा करता रहूँगा टेबल पे. एंड प्यार करते रहिए, देखते रहिए. ला 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 ला, यू नो हाउ इट इज. 70s बॉलीवुड ट्यून. बाय बाय.